दोस्तों, आज कहानी है जादुई भैंसे की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव गोधना में किसान अपने खेतों और पशुओं पर बहुत गर्व करते थे। खेत में हल चलाना, बैल भैंसों से दूध निकालना और दिन भर मेहनत करना ही उनकी दुनिया थी। उसी गांव में रहता था रामनाथ, एक ईमानदार लेकिन गरीब किसान। रामनाथ के पास सिर्फ एक ही भैंस थी, काली, मोटी, सीधी सादी। नाम था गंगा। लेकिन दूध बहुत कम देती थी और उम्र भी अब ढलान पर थी। रामनाथ फिर भी उसका अच्छे से ख्याल रखता था। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कबाड़ में से कुछ निकलेगा नहीं रामू। लेकिन रामनाथ को गंगा से बहुत लगाव था। एक दिन जब रामनाथ जंगल के पास से चारा लेकर लौट रहा था, उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो प्यास और थकावट से बेहाल था। रामनाथ ने तुरंत अपने लोटे का पानी पिलाया और अपने झोले से सूखा रोटा निकालकर साधु को दिया। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। बेटा, तूने एक साधु की मदद की है। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तेरी भैंस अब साधारण नहीं रहेगी, वह जादुई भैंसा बन जाएगी। रामनाथ चौंका। भैंस? जादुई? हाँ, साधु बोला। हर पूर्णिमा की रात वो बोल सकेगी और जो भी वह चाटेगी वह सोना बन जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना जादू श्राप बन जाएगा। रामनाथ कुछ कहता, इससे पहले साधु अदृश्य हो गया। रामनाथ घर पहुंचा। सब सामान्य लग रहा था। उसने सोचा शायद कोई सपना देखा। लेकिन पूर्णिमा की रात जब आई, चांद की रोशनी में उसकी भैंस अचानक बोलने लगी। रामनाथ, मैं अब साधारण नहीं रही। मुझे जो भी चीज चाटने को कहोगे वह सोना बन जाएगी। रामनाथ हैरान रह गया। उसने एक पुराना लकड़ी का डंडा सामने रखा। गंगा ने उसे चाटा और वह सोने का बन गया। रामनाथ की आंखें फैल गईं, पर साधु की चेतावनी याद थी। उसने उसी दिन भगवान को प्रण किया, मैं इसका उपयोग जरूरत भर ही करूंगा। धीरे धीरे रामनाथ की जिंदगी बदलने लगी। उसने खेतों की मरम्मत करवाई, एक छोटी सी दूध डेयरी खोली, गांव के स्कूल में दान दिया। पर उसने कभी ये राज किसी को नहीं बताया। गांव वाले हैरान थे। रामू का तो भाग्य खुल गया। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, खासकर रघुवीर सेठ, जो गांव का सबसे अमीर मगर लालची आदमी था। रघुवीर को शक हुआ कि कोई गड़बड़ है। एक रात उसने रामनाथ के घर की निगरानी की और पूर्णिमा की रात देखा। भैंस बोल रही थी। हे भगवान, भैंस बोल रही है। रघुवीर डर भी गया और लालच में भी पड़ गया। अगली सुबह उसने अपने दो गुंडों को भेजा, रामू की भैंस चुराकर मेरे बाड़े में ले आओ। गुंडों ने आधी रात को गंगा को चुराया और रघुवीर के फार्म हाउस में ले आए। रघुवीर ने भैंस से कहा, मकान चाटो। भैंस ने चाटा। मकान का हिस्सा सोने का हो गया। गाड़ी चाटो। गाड़ी भी सोने की हो गई। अब रघुवीर का लालच बेलगाम हो गया। वह शहर से व्यापारी बुलाने लगा, उनसे वादा किया, सोना बनाऊंगा, बस भैंस का चमत्कार देखो। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा, गंगा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें बुझने लगीं और शरीर थकावट से कांपने लगा। अगली पूर्णिमा की रात भैंस फिर से बोली, लेकिन अब आवाज भारी थी। तूने लालच किया, साधु की चेतावनी भूला, अब श्राप शुरू होगा। रघुवीर हंसा। भैंस मुझे श्राप देगी? हाँ हाँ हाँ। तभी गंगा ने जोर से हांका मारा और जो भी सोने का सामान था वह कीचड़ बन गया। व्यापारी भाग गए। मकान ढह गया। गांव के लोग दौड़े और देखा, रघुवीर अपने ही फार्म हाउस में मिट्टी में लथपथ रो रहा था। रामनाथ को जब पता चला कि गंगा को चुरा लिया गया था, वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन जब गंगा खुद लंगड़ाते हुए उसके दरवाजे पर लौटी, रामनाथ की आंखें भर आईं। माफ करना मालिक, मैंने जादू से किसी को चोट पहुंचाई। अब मेरी शक्ति जा रही है, गंगा बोली। रामनाथ ने उसे गले लगाया। नहीं गंगा, तूने सही किया। तूने बुराई को सबक सिखाया। गंगा ने एक अंतिम चमत्कार किया। उसके आंगन की जमीन पर जीभ फेरी और वहां से एक सोने का बीज उग आया। यह बीज बो देना, ये कभी खत्म नहीं होगा, गंगा ने कहा और शांत हो गई। रामनाथ ने उस बीज को खेत में बोया। हर साल उससे फसल भी होती और थोड़ी मात्रा में सोना भी। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन सादा जीवन ही जीता रहा। गांव के लोग गंगा की एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। उसे कहते थे जादुई गंगा। रघुवीर गांव छोड़कर चला गया और लालच का प्रतीक बन गया।